पुलिस की टीम बाई रोड गई और बाई व्हीकल गई, तो एक जिसे कह सकते हैं एक चेज हुआ ट्रेन और पुलिस की गाड़ी के बीच में। लगातार हम लोग लोकेशन ले रहे थे, तो पुलिस को पहले से ही लग रहा था कि घटना में कुछ ना कुछ और तथ्य सामने आएंगे। और जब टावर लोकेशन निकाला गया तो उस व्यक्ति ने ये कहा था कि वो भागलपुर जा रहे हैं। पटना के एक बड़े डॉक्टर के बाद पटना जंक्शन से गायब हुए मोबाइल कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव मैनेजर सुमन सौरभ, इस मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया। किस तरह से रेल पुलिस और बिहार पुलिस ने ट्रेन का पीछा कर बाई रोड किस तरह से फिल्मी स्टाइल में इस मामले को सुलझाया है, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। आप जानते हैं कि पटना जंक्शन से किस तरह से प्लेटफॉर्म से एक अजीबोगरीब मामला सामने आता है, जब एक मोबाइल कंपनी के एग्जीक्यूटिव मैनेजर सुमन सौरभ नाम के एक व्यक्ति गायब हो जाते। पुलिस पर कई सवाल खड़े होते, क्योंकि पटना में ये दूसरी वारदात थी पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि एक बड़े डॉक्टर भी इसी तरीके से गायब होते हैं और अब तक पटना पुलिस के हाथ खाली है। उसके बाद पटना जंक्शन से रेल पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने तमाम खुलासे किए और किस तरह से अपने अपहरण का खेल खुद ही इस मोबाइल कंपनी के एग्जीक्यूटिव मैनेजर ने रचा और अपनी मां के फ़ोन पर व्हाट्सएप पर 25 लाख की फिरौती मांगी और कहा कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे और बेच देंगे। महज किस लिए, ये बता रहे हैं बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार। कर रहा जो रेल थाना पटना जंक्शन पर 6 मार्च को सुमन सौरभ नाम के करीब 38 साल के व्यक्ति जो ओप्पो कंपनी में काम करते थे, उनके अपहरण हो जाने की घटनाएं सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गई। उनके द्वारा अपनी पत्नी को 4 मार्च को 9:30 बजे करीब सूचना दी, वीडियो कॉलिंग की और उन्होंने बताया कि वो ट्रेन से वापस लौट रहे हैं। लेकिन जब वो ट्रेन से घर नहीं पहुंचे तो घर वाले उनके सशंकित हुए और उनके द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी गई। इस एफआईआर की सूचना नेचुरली कई लोगों को हुई, सोशल मीडिया पर हुई, लेकिन उसको तुरंत उनका अपहरण, फिरौती की मांग, इन सब से जोड़ा जाने लगा, जबकि पुलिस प्रारंभिक अनुसंधान के स्तर पर ही थी। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि इस पूरे प्रकरण को पहले समझ लें और फिर ये समझें कि आपने किस तरीके से जल्दबाजी में किसी भी घटनाक्रम को जोड़कर न्यूज़ बना देना बहुत आसान है, लेकिन न्यूज़ को सही परिप्रेक्ष्य में वापस लाना एक दिक्कत का काम होता है। इसमें जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज देखा। जिस होटल में रुके थे उस होटल में भी पुलिस गई, वहाँ भी सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उन्होंने पाया कि वो अकेले ही निकले थे। प्लेटफॉर्म पर भी वो अकेले ही थे और प्लेटफॉर्म पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, कई लोग रहते हैं प्लेटफॉर्म पर, सरकारी, गैर सरकारी और प्लेटफॉर्म पर दुकानदार लोग रहते हैं, उन सबसे पूछा गया कि कहीं पर कोई किसी को ज़बरदस्ती ले जा रहा था, खींच कर ले जा रहा था, बलपूर्वक ले जा रहा था, ऐसी कोई घटना किसी ने भी कोई भी जानकारी होने की सूचना नहीं थी। तो पुलिस को पहले से ही लग रहा था कि घटना में कुछ ना कुछ और तथ्य सामने आएंगे। और जब टावर लोकेशन निकाला गया तो उस व्यक्ति ने ये कहा था कि वो भागलपुर जा रहे हैं और वो उस समय जब उन्होंने ये कॉल किया, उनकी पत्नी को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल के लिए हम लोगों को इंटरनेट से फिर लोकेशन लेना पड़ा। तो उसके बाद में इंटरनेट से जब लोकेशन लिया तो प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर था, जबकि भागलपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी। इससे और शक हुआ कि ये भागलपुर जाने की बात इन्होंने जानबूझकर अपने घर में गलत बताई होगी। प्लेटफॉर्म नंबर 9 गया जाने वाले रूट पर। उसके बाद में इनके दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब स्विच ऑन होता है, जब उसका लोकेशन आता है तो गुरारू पर थे। इससे पुलिस को और शक हो गया कि ये भागलपुर नहीं जा कर के जानबूझकर ये गया जाने वाली किसी ट्रेन में सवार हो गए। अब आप उनके पीछे पुलिस, और चूंकि ट्रेन आगे निकल गई थी तो पुलिस की टीम बाई रोड गई और बाई व्हीकल गई, तो एक जिसे कह सकते हैं एक चेज हुआ ट्रेन और पुलिस की गाड़ी के बीच में। लगातार हम लोग लोकेशन ले रहे थे, बैक एंड पर एक टीम काम कर रही थी जो लगातार पुलिस की टीम को सूचना दे रही थी कि अब लोकेशन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। और इसके बाद में ये हम लोगों ने लगभग आइडेंटिफाई कर लिया कि अब ये किस ट्रेन में बैठे हैं और उस ट्रेन की जो लोकेशन थी और वो किस स्टेशन पर कहाँ रुकती है, किस स्टेशन पर पुलिस सर्च कर सकती है, उस हिसाब से फिर इनकी रिकवरी कर ली गई। सकुशल बरामद हो गए और जीआरपी आसनसोल बंगाल के सहयोग से इनको जब डिटेन कर लिया गया
और उसके बाद में हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक हावड़ा से भी संपर्क किया। आसनसोल में ट्रेन ज़्यादा रुकती थी, तो ज़्यादा रुकने के हिसाब से वहाँ पर सघन चेकिंग की गई और उसके बाद इनको रिकवरी कर लिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि वो घर से कुछ अनबन थी, इस कारण वो चले गए हैं। फिलहाल कोई विशेष बात प्रकाश में नहीं आई है। उनके वादी, कांड के वादी और उनके पत्नी के सामने उनके बयान को नोट करके उनको घर जाने दिया और इस प्रकार से इस घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ। कहने का आशय ये है कि जब भी कोई सूचना दर्ज हो तो उसके पीछे थोड़ा सा समय दे करके और सही तथ्यों को सामने लाते हुए कई मीडिया चैनल ने इसको दिखाया कि पुलिस पीछे कर रही है, लेकिन कुछ मीडिया चैनल में इसको फिरौती के अपहरण से जोड़कर देखा जाने लगा, जो कि शायद जल्दबाजी थी। तो आपने सुना जितेंद्र सिंह गंगवार को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मोबाइल कंपनी के एग्जीक्यूटिव मैनेजर ने अपने अपहरण का खेल महज इसलिए रच दिया क्योंकि उसकी पत्नी से और परिवार वालों से कुछ अनबन चल रही थी। बिहार पुलिस चलती ट्रेन को पीछा करती है, फिल्मी स्टाइल में खदेड़ के आसनसोल से बरामद किया जाता है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है मोबाइल कंपनी के एग्जीक्यूटिव मैनेजर सुमन सौरभ से, तो वो सब कुछ उगल देता है। वो बताता है कि क्यों उसने ये पूरा खेल रचा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।